तो कैसे हो विद्यार्थियों आप। दीपक मैथवाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित की किताब का चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3। तो बेटा हो उसमें अपन सब पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज। अब देखो बेटा हो, समांतर चतुर्भुज अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी एक बार उसमें मतलब जो 3.3 प्रश्नावली है ना वो सारी उसी पे उसी से जुड़ी हुई है। सारे उसी के क्वेश्चन आएंगे, समांतर चतुर्भुज के सारे समांतर समांतर चतुर्भुज के आएंगे। तो उसको बहुत ज्यादा डीप से स्टडी करने का मतलब स्टडी करने की जरूरत है अपन को। तो पहली चीज तो देखो, मैं तुम्हें कुछ 5-6 बातें बताता हूँ। पहली चीज देखिए, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है बेटा हो, समांतर चतुर्भुज। नाम दे देते ए बी सी डी। तो जो इसके आमने सामने की भुजा है ना, यानी कि सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा। अब देखो, सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आमने सामने है। ये वाली भुजा इसके आमने सामने है। तो ये इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ये बात अपन को लेके चलनी है। तो अपन लिख देंगे ए बी तो किसके बराबर है, सी डी के। और यहाँ पे लिख देते कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, समांतर चतुर्भुज में क्या आमने सामने की जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, फिर से समांतर चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ए बी सी डी। अब जो ये आमने सामने की जो भुजा है ना वो क्या रहती है, सॉरी ये निशान नहीं बनाना था, बराबर तो रहती है पर एक दूसरे के समांतर रहती है। समांतर का मतलब अगर मैं इन दोनों भुजाओं को बढ़ाऊंगा ना आपस में, तो आपस में आगे जाके कहीं भी काटेगी नहीं, दूर नहीं होगी, मतलब एक समान अंतर में चलती जाएगी, समान अंतर में चलती जाएगी, यही समांतर। तो इसकी जो आमने सामने की सम्मुख भुजा होती है ना वो क्या रहती है बताओ, समांतर। जैसे कि ए बी, इसके सामने कौन सी भुजा, सी डी, तो ये समांतर होगी, ये समांतर का निशान है। ठीक है, ए डी समांतर होगा सी बी के। ठीक है बताओ, यहां तक समझ में आया। तीसरी बात क्या है ध्यान रखनी है अपन को, तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, ये समांतर चतुर्भुज है कोई भी, इसमें कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। और जो सम्मुख कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कि इस वाले के सामने कौन सा कोण, ये वाला, इस वाले के सामने कौन सा कोण, ये वाला। तो ये जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है बेटाओ। बाकी दो बात मैं इधर बता देता हूं। चौथे नंबर की बात, मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है। अब सुनो, जब कोई भी दो पड़ोसी, मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी कोई दो पड़ोसी कोण रहते हैं ना तो उन्हों को बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। अब जो इस समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण, जैसे कि डी वाले का पड़ोसी क्या होगा, ए वाला या फिर सी वाला। अच्छा, सी वाले का पड़ोसी क्या होगा, डी वाला या फिर बी वाला। तो दो आसन्न कोण, किन्हीं भी दो आसन्न कोणों का योग, जैसे कि मान लो ए वाले का पड़ोसी क्या है, डी है, तो मान लो ए और डी, तो दो किन्हीं भी दो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चौथी बात ये ध्यान रखना। और पांचवी बात, समांतर चतुर्भुज में पांचवी बात क्या ध्यान रखनी है, पहले नाम दे दो ए बी सी डी। अब देखो इसमें दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी मैंने समझा रखा है क्या होता है, कि अपन को ऐसे कोण से गुजारना है और उसके पड़ोसी कोण पर टच नहीं होने चाहिए, तो उन्हों को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो जो जब विकर्ण, इसमें कितने विकर्ण रहते हैं, दो विकर्ण। तो बेटा ये देखो, यहाँ पे समझा देता हूं मैं। ऐसे कोई विकर्ण जा रहा है ये वाला, अब इसको ये वाला काट रहा है विकर्ण, ये वाला कट करता हुआ जा रहा है, इसको पार करता हुआ जा रहा है। तो जब भी इन दोनों में से कोई सा भी विकर्ण एक दूसरे को काटता है ना, जैसे कि इस वाले को कौन सा काट रहा है, ये वाला, तो ये दो समान भागों में बांट देता है। जैसे कि मान लो इधर का 2 सेंटीमीटर का होगा ना, तो इधर का भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर।
उसी तरीके से ये वाला विकर्ण भी इस वाले विकर्ण पे भी बात लागू होती है। मान लो इस वाले को ये वाला काट रहा है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी को बोलते हैं कि विकर्ण समद्विभाजन करते हैं। कौन सा द्विभाजन? समद्विभाजन। समद्विभाजन, सम का मतलब समान, अद्वि का मतलब दो, अब भाजन का मतलब बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये बात है, ये 5 बातें है ना, गांठ बांध लो, याद कर लो, कुछ भी करो, बोर्ड के पे हो, बस याद हो जानी चाहिए, जिसमें 3.3 एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण 3। देखो बताओ, पी क्यू आर एस कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है। अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। बेटा परिमाप में देखो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और परिमाप क्या होता है? जो चारों तरफ किसी भी आकृति के चारों तरफ की भुजाओं का योग, जैसे कि मान लो ये, तो यहाँ से चारों भुजाओं का योग मतलब जैसे कि 4 भुजाओं का योग, चारों तरफ का योग मतलब जैसे कि त्रिभुज हो गया, तो उसके है ना, अपन उस आकृति की जो जो भुजा है ना, उनको सारी को माप देंगे ना, तो वही क्या आ जाएगा? परिमाप। जैसे कि उसकी जितनी भी भुजा है ना, उन सबका योग हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा, तो तीनों भुजाओं का योग। 4 भुजा होती है तो 4 भुजाओं का योग। 5 भुजा होगी तो 5 भुजाओं का योग। अब देखो, पी से क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू से आर प्लस, उसके बाद आर से एस प्लस एस से पी। अब देखो पी क्यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है भैया। वो क्यू आर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है प्लस आर एस पता नहीं है। पर अपन ने जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 5 गुण पढ़े थे, उसमें क्या आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा समान तीन थी, तो आर एस भी कितना हो जाएगा भैया? वो 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12। और एस पी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके सामने वाली भुजा है। ठीक है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। अब देखो 12 12 24, 24 सेंटीमीटर प्लस 7 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 24 और 14 को जोड़ लो, ये 24 और ये 14, 4 4 8, 2 और 1 3, तो कितना परिमाप आ गया? 38 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BEST। BEST समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है बेटा? वो समांतर चतुर्भुज है। इसमें तुम्हें कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड ज्ञात करना है, मतलब पता लगाना है। तो यहाँ पे लिख देते, पहले ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या करना है? कोण एक्स कोमा कोण वाई व कोण जेड। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बताओ, ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा क्या? क्योंकि अपन ने गुणों में पढ़ा था, आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो कोण एक्स बराबर कोण बी होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कौन से कोण है? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखना बेटा, हो अगर ये सम्मुख कोण है, तो कोण एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 100 डिग्री के बराबर। तो भैया वो एक्स तो आ गया। अब वाई और जेड बच रहे हैं। अच्छा तुम्हें एक चीज बताऊं क्या? अपन ने आसन्न कोण पढ़े थे, और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कोण एक्स प्लस कोण जेड को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण है। कौन से कोण है? आसन्न कोण। अब कोण एक्स का तो तुम्हें पता है 100 डिग्री है भैया, प्लस कोण जेड का पता नहीं है, ये 180 आ गया। अब ये इधर 100 डिग्री का है, में प्लस में उधर कायम जाएगा माइनस में, तो कोण जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण जेड बराबर कितना आ गया? 180 में से 100 घटा है तो कितने बचे? 80 डिग्री। ठीक है बेटा, वो अब देखो,
अपन को कोण जेड भी आ गया 80 डिग्री। अब कोण वाई निकालना है, तो कोण वाई को एक तरह से समझे ना, तो ये एक सरल कोण बन रहा है यहाँ पर, ऐसे का कोण बन रहा है, और इधर का कोण जो जेड है वो 80 डिग्री है, और ये पूरा पूरा कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। अच्छा तो बेटा ये पूरा 180 डिग्री का है, नीचे का नीचे का भी है वैसे तो, ये पूरा 180 डिग्री का है, इधर का 80 का है, तो इसको इधर का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, देखो इस पूरे में से इस वाले को घटा देंगे तो बचेगा जो उधर का ही तो होगा, तो कोण y किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 180 माइनस कोण z, कोण y बराबर 180 माइनस कोण z कितने डिग्री का आया, 80 डिग्री का, तो कोण y कितने डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा। तो ये तीनों कोणों की माप निकाल दी। उदाहरण नंबर 5, इसमें कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है RING, यानी कि रिंग, रिंग समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें कोण R 70 डिग्री का है दिया हुआ है। अब अपन को इस वाले को इन तीनों कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो यहाँ पे कोण N होगा वो बराबर हो जाएगा कोण R के, क्योंकि कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या रहते हैं आपस में, बराबर रहते हैं। तो कोण N बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ गया भैया। बचे दो कोण, ये तो 70 डिग्री आ गया। अब इधर सुनो, ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों की जोड़ कितनी आती है, 180 डिग्री आती है बेटा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोण N प्लस कोण I बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि कौन से कोण है, तो सम्मुख नहीं सॉरी आसन्न कोण, कौन से कोण है, आसन्न कोण, और आसन्न कोणों की जोड़ कितनी डिग्री आती है, 180 डिग्री। अपन ने पढ़ रखा है इसलिए अपन को याद है, कोण N 70 डिग्री का है, प्लस कोण I का पता नहीं है, 180 डिग्री आ गया। अब जो कोण ये जो 70 है ना, ये प्लस का है, उधर कायम जाएगा भैया, वो माइनस में चल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण I बराबर 180 में से 70 गया तो कितना बचा, कितना बचा बेटा, वो 110 डिग्री, तो कोण I कितना आ गया, 110 डिग्री। अच्छा ये 110 डिग्री आ गया, तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, आ रहा है ना बेटा, वो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे रास्ता क्लियर होता जा रहा है ना, ऐसे ही होता रहेगा अगर मेरे साथ हूं तो। ठीक है, तो कोण जी बराबर हो जाएगा कोण आई के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी कौन से कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो कोण जी कितना हो जाएगा, अगर ये 110 डिग्री है तो कोण जी भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। धीरे धीरे सब आएगा बेटा। वो उदाहरण नंबर 6, पहले प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न क्या बोलता है। एक समांतर चतुर्भुज HELP दे रखा है, दो विकर्ण दे रखा है जो आपस में काट रहे भैया। वो अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये देखो दिया है, क्या है, दिया है, ये अपन को पता है, मतलब प्रश्न में दिया हुआ है कि OE किधर गया, OE ये वाला, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है भैया। कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को पहले से। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये एंड का साइन है, और यानी कि और का साइन है, HL, यानी कि यहां से लगा के यहां तक ये है HL। PE, ये PE है ना, इससे 5 अधिक है, तो इस वाली चीज को समझना पड़ेगा अभी अपन को, और ज्ञात करना है अपन को OH, यानी कि ये वाली लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। इस वाली चीज को समझते हैं। इस वाली चीज का मतलब है कि जो HL है ना बेटाओ, HL ये PE में अगर 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे ना, तो अपन को क्या मिल जाएगा, HL मिल जाएगा। यानी कि जो HL है वो PE से 5 बड़ा है। जैसे कि आपका बड़ा भाई आपकी उम्र से 3 साल बड़ा है, तो आपकी उम्र 18 है, तो उसकी कितनी होगी, 21 होगी, इस प्रकार से। तो HL अपन को पता है क्या, नहीं पता, तो HL नहीं पता, तो पहले तो HL निकालते हैं, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, PE निकालते हैं, PE, तो बेटो PE,
अब तुम ये बताओ, पीई तो अपन को पता करना है। अब पीई निकालने के लिए अपन को ये पता है क्या, ओ ई कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये अपन को दे रखा है। अब सुनो, इधर जितना होगा उधर उतना ही होगा क्या, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि जब भी विकर्ण काटते दो बराबर भागों में बांटते, समद्वि विभाजन करते, तो समद्वि विभाजन इधर का भाग इसके बराबर, तो ये ओ ई, तो पी ई कितना हो जाएगा, अगर अपन दुगना कर देंगे ओ ई को, ये 20 नहीं है बेटा, ओ ई है, थोड़ा ठीक से बना, कैसे बनाऊं मैं, 2 इंटू ओ ई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पीई आ जाएगा। तो पीई बराबर 2 इंटू ओ ई की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो पीई भी कितना आ गया अपने पास, 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एच एल निकालना है, तो एच एल कितना है, पीई, पीई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एच एल बराबर पीई कितना आ गया अपने पास, पीई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया भैया, प्लस 5 सेंटीमीटर, तो एच एल कितना हो गया अपने पास, 13 सेंटीमीटर, 8 + 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। आगे देखते हैं अपन, अब अपन को क्या ज्ञात करना था, ओ एच ज्ञात करना था। तो बेटा अपने पास एच और एल की कुल लंबाई आ गई, क्या आ गई ना, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं क्या, तो ये 13 है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 13 का आधा हो जाएगा, तो ओ एच कितना हो जाएगा, एच एल का आधा, यानी कि 2 का भाग दे देंगे, इसका आधा आधा कर देंगे, तो ओ एच बराबर, एच एल कितना है, 13/2, तो ओ एच कितना आ गया, भाग दे लो भैया, वो 13 2, तो है ना, हाँ 2 × 12, 2 × 12 बचेगा 1, ठीक है, बचेगा 1, और ये पॉइंट लगा, ये हो गया 10, 2 × 5 = 10, तो ओ एच कितना आ गया, 6.5, यानी कि साढ़े सॉरी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ पे खत्म होते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट होगी। प्रश्नावली 3.3, प्रश्न पहला, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाला समांतर चतुर्भुज दे रखा है, प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, मतलब इसमें कुछ दे रखा होगा प्रश्न में, वो अपन को बताना है। तो पहली चीज, एडी, एडी कहाँ है, देखे ये वाली, यहां से यहां तक की पूरी भुजा को नाम दे दिया एडी। अब ये बराबर है, तो ये किसके बराबर है, तो अपन ने समांतर चतुर्भुज के बारे में जब पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था ना, आमने सामने की भुजा जो सम्मुख भुजा होती है बराबर होती है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, बीसी, तो इसके सामने वाली इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा बीसी। ठीक है, कोण डीसीबी, तो कोण डीसीबी, डीसीबी यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर है, तो बेटा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते नहीं होते। अब ये वाला इस वाले कोण के बराबर कोण ए बराबर होगा, पर इसको कैसे लिखेंगे, कोण डी ए बी, इसको लिखेंगे कोण डी ए बी, ये बीच वाला बताना है ना, ये। उसके बाद थर्ड, ओ सी, ये रहा ओ और ये रहा सी, इस वाले की बात, इस वाली भुजा की बात कर रही है, तो ओ सी किसके बराबर होगा, अब मैंने बताया था जब उसमें समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण काटते तो समद्विभाजन करते, यानी कि इधर का विकर्ण इधर के बराबर, इधर का विकर्ण इधर के बराबर, तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के, किसके बराबर होगा, ओ ए के। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है बेटा, हो अब देखो, एम कोण डी ए बी, एम एम को छोड़ो, सीधी सी बात है, डी ए बी बी बी, कोण डी ए बी, तो कोण डी ए बी यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है, प्लस कोण सी डी ए, तो कोण सी डी ए यानी कि इन दोनों कोणों की बात हो रही है, और वो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो इनों का आंसर कितना आएगा, तो बेटा ये दोनों आसन्न कोण है क्या, और आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला प्रश्न समाप्त। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करने,
मतलब ऐसे दूसरे क्वेश्चन में 5 समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, मैंने तो अभी यहाँ पहला लिया है क्योंकि जगह नहीं है, इसको आगे वाले को अगले पेज में लेंगे। तो इसमें एक्स, वाई और जेड के मान बताने हैं। तो सबसे पहली बात कि जो कोण y है वो बराबर होगा कोण b के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण है, जो कि क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में। देखो समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो कोण y तो कितना आ गया अपने पास, 100 डिग्री आ गया भैया वो। ठीक है, अब सुनो, ये दोनों 100 डिग्री आ गए, तो इससे x निकाल सकते नहीं निकाल सकते? ये कोण कौन से? आसन्न कोण, और आसन्न कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, सीधी सीधी बात है कि कोण b प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन से कोण है? आसन्न कोण है। ठीक है बताओ। तो देखो कोण बी का तो नहीं, कोण बी का तो पता है 100 डिग्री है, पर कोण एक्स का पता नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इधर 100 डिग्री प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक कोण एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण एक्स कितना आ गया? 180 में से 100 घटाए तो कितने बचे? 80 बचे बेटा। हो कितने बचे? 80 बचे। तो कोण एक्स कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। इधर देखो, अब बचा कोण जेड का मान। तो कोण जेड बराबर होगा नहीं होगा कोण एक्स के, क्योंकि सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण जेड किसके बराबर आ जाएगा? कोण एक्स। कोण एक्स कितने डिग्री का निकल के आया था? 80 डिग्री का। ठीक है, तो ये दूसरे का पहला है, 4 और है तो उनको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है यार बेटा। वो अब y की वैल्यू निकालते हैं, x और y की एक ही मेथड से वैल्यू निकाल देंगे। नहीं, x की y की आते हैं, x की भी आ जाएगी। तो पहली बात तो देखो, ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों कोण है, ये आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री। तो बेटा वो ये, सॉरी, इसको नाम दे देते कोण एक, एक नाम दे देते बेचारे को, कोण एक प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि कौन से कोण है? आसन्न कोण, आसन्न कोण है भैया वो। ये कोण एक कितना डिग्री का है? 50 डिग्री का है, प्लस कोण y का पता नहीं है, 180। 50 डिग्री इधर प्लस का है, उधर क्या में जाएगा बेटा? वो माइनस में। तो 180 माइनस 50, तो कोण y कितना आ गया? 180 में से 50 गए तो 130 डिग्री। ठीक है, अब जितना कोण y है उतना ही कोण x होगा नहीं होगा, तो कोण x किसके बराबर आ जाएगा? कोण y के। क्यों आएगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। तो कोण x भी y के बराबर है, तो y कितना है? 130 डिग्री है। तो कोण x भी कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। अब जेड की बारी आती है बेटा। इसको नाम दो, अंदर वाले कोण को कोण नंबर 2। तो कोण 2 बराबर होगा नहीं होगा कोण एक के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। अब आप बोलोगे कि सर अपन को तो जेड निकालना है ना, अंदर के कोण को क्यों निकाल लें बिना मतलब? क्यों? तो बेटा उसी से जेड आएगा। तो कोण 2 कितना आ गया? ये 50, तो ये भी 50। अब देखो, यहाँ पे एक बन रहा है सरल कोण ऐसे, और इधर का कोण दो 50 डिग्री है, तो इधर का निकाल सकते नहीं निकाल सकते? सरल कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। 180 में से इधर का कितने का? 50 का, तो बचा जो इधर का कितने का? कितने का? वो घटा के निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो कोण जेड बराबर 180, 180 माइनस कोण 2। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस कोण 2 कितने डिग्री का? 50 डिग्री है। तो कोण जेड बराबर कितना क्या? 130 डिग्री। ये लो भैया, वो तीनों कोण निकल गए। प्रश्न नंबर 3। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी सी दो और नई चीजें पढ़नी है, ज्यादा कोई बोझ बार वाली बात नहीं है। देखो
सबसे पहली बात तो एक्स निकाल मतलब है ना, एक्स वाई जेड और तीनों निकालने हैं। अब तुम बोलोगे कि ये ना कोण जो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समझो ये पूरा कोण नहीं है। अगर पूरा कोण होता तो पूरा कोण इसके बराबर होता, ये पूरा कोण इस ये होता तो पूरा कोण इसके बराबर होता। पर ये आधे आधे कोण है और पता नहीं है दो बराबर कोण बट भी रहे या नहीं बट रहे, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। तो पहली चीज तो ये, यदि कोई ऐसी रेखा दूसरी रेखा को ऐसे काटती है तो बेटा वो यहाँ पर चार कोण बनते हैं ऐसे के। कितने कोण बनते हैं? चार कोण। और जो कोण एक दूसरे की तरफ पीठ, जैसे कि कोण नंबर एक की तरफ कोण नंबर दो पीठ करके खड़ा है, कोण नंबर तीन की तरफ कोण नंबर चार पीठ करके खड़ा है, तीनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की तरफ ऐसे पीट करके खड़े होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण एक बराबर होगा कोण दो के, कोण तीन बराबर होगा कोण चार के। तो पहली बात समझ में आई, शीर्षाभिमुख कोण का समझ में आया। दूसरी बात देखो, जब भी दो समांतर रेखाएं वो दी हुई थी और उन्हों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे बनता है एक जेड। क्या बनता है? जेड। और जो जेड के अंदर कोण बनते हैं, जेड के अंदर की साइड कोण बनते हैं, उन्हों को बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। और उन दोनों का मान भी क्या होता है? बराबर, इसलिए कोण एक भी किसके बराबर आ जाएगा? कोण दो के। ये दो बातें, जो पांच बातें थी उनके साथ लेके चलना, जिसमें काम खत्म, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, ऐसे का साइन बनने का मतलब है ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रेखा इस वाली रेखा को काट रही नहीं काट रही, ठीक है। तो कोण एक्स किसके बराबर आ जाएगी? इसको नाम दे दो कोण एक के, ये आ जाएगा कोण एक के बराबर। क्यों आ जाएगा? क्यों ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे की तरफ देखो पीट करके खड़े। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो कोण x बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया भैया, ये 90 आ गया। अब सुनो, यहां पर बन रहा है एक त्रिभुज। क्या बन रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं और तीसरा कोण पता नहीं है, पर अपन को ये जरूर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों में को 180 में से घटा देंगे तो कोण y आ जाएगा। इन दोनों को इन तीनों को जोड़ो तो कोण y प्लस कोण x बराबर, इसको नाम दे दो कोण दो। कोण दो बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के कोण है। किसके कोण है? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने बता रखा है कितना होता है? 180 डिग्री। कोण y का पता नहीं है, कोण x 90 डिग्री प्लस ये बराबर किसने लगा दिया? सॉरी मैंने तो लगाया। और कोण दो कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर 180। कोण y प्लस 90 प्लस 30 कितने होते हैं? 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण y इधर प्लस का है उधर क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा तो हो जाएगा 180 में से 120 गए तो कितने बचेंगे? 60 बचेंगे बेटा। तो कोण y आ गया 60। अब देखो, अब यहां पर देखो दो समांतर रेखा है, ये वाली और एक वाली, और इन्हों को एक तिर्यक काट रहा है। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे तिर्यक काट रहा है और यहाँ पर एक जेड भी बन रहा है। दिख गया सबको? जेड दिख गया। अब जेड के अंदर कोण भी बन रहे, कोण वाई और कोण जेड। तो कोण वाई का तो पता है पर कोण जेड का पता नहीं है। पर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्या? तो कोण जेड बराबर होगा क्या कोण वाई के? क्यों? क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो कोण जेड किसके बराबर आ जाएगा? वाई के बराबर। और वाई कितना निकाल दिया अपन ने? 60 डिग्री। तो ये आ गया भैया वो तीनों कोण। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्या क्या छोटा बच्चा सा क्वेश्चन दे दिया, अभी इससे बड़े राक्षस को खत्म करके है, समझाओ इसको समझाओ।
अब देखो ये 80 डिग्री है ये वाला, तो वाई भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों आसन्न कोण है तो जोड़ के निकाल देंगे। ये आते ही ये वाला आ जाएगा, अंदर का आ गया तो बाहर का अपन ऐसे ही निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि कौन सी रेखा बन रहे हैं, सरल रेखा बन रहे हैं। तो आइए करते, सोल्व करते। पहली चीज तो कि इसको नाम दे दो कोण एक, तो कोण y के बराबर हो जाएगा कोण एक। क्यों? क्योंकि कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया, अब तो इतने बड़े बड़े सीख गया अपन, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया है तो क्या 80 डिग्री, तो कोण वाई कितना आ गया 80 डिग्री। क्योंकि आमने सामने कोण है, अपन ने 5 6 7 बातें याद है, 6 7 बातें याद है, तो सब आसान है बेटा हो। ठीक है, अब x को निकालना है तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, तो कोण एक प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन से कोण है, आसन्न कोण है। कौन से कोण है, आसन्न कोण। और समांतर चतुर्भुजों में आसन्न कोण की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री। कोण एक का पता 80 डिग्री है, कोण एक्स का तो पता नहीं है, ये हो गया 180 डिग्री। अब ये 80 उधर, इधर प्लस का उधर कायम चल जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 80, तो कोण एक्स बराबर 180 में से 80 घटाया तो 100 डिग्री आ गया भैया। अगर एक्स वाला 100 डिग्री है तो ये कोण नंबर 2 कितना होगा, नाम दे दो कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण एक्स की। क्यों? क्योंकि कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। ऐसे पीछे कारण लिखने से इंप्रेशन पड़ता है। वो जो एग्जामिनर होता है ना, वो ज्यादा मतलब सोचता है ये बंदा इंटेलिजेंट है तो ज्यादा नंबर देता है। ज्यादा से मतलब है, मेरा मतलब है कि इंप्रेशन पड़ जाता है। वो समझ लेता है कि किसी अच्छे बच्चे की कॉपी होगी। अगर उस पे एक दो नंबर कट भी देते होते हैं ना, तो जल्दीबाजी में सोच लेता है ना, कि पहले से सोच लेता है ना, एक अवधारणा बना लेता है कि क्या नाम मेरे, ये बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, तो जो फ्लो फ्लो में चेक करता जाता है और अच्छे नंबर दे जाता है। ये बात है बस। कॉपी शुरुआत के एक दो पेज इंप्रेशन जमाते हैं भैया वो। ठीक है, तो कोण दो कितना आ गया, कोण दो बराबर 100 डिग्री। ठीक है, अब बची कोण दो तो निकालना नहीं था, पर कोण जेड निकालना था। तो कोण जेड कैसे निकाले, देखो सरल रेखा बन रही है। सरल रेखा बनने वाले कोण 180 डिग्री। इधर का कोण कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, तो इधर का कितना होगा 180 माइनस 100। तो जेड बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। जेड बराबर 180 में 100 गए तो 80 डिग्री। तो जेड कितना आ गया 80। ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया और ये जेड आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन था उसके 5 क्वेश्चन थे और ये पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कोण दे रखा है, मान लो ये कोण नंबर 1 है, 112 डिग्री है, तो कोण वाई भी उसके बराबर होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे कोण वाई बराबर कोण 1। क्यों? क्योंकि कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। अरे अब तो कोई से भी क्वेश्चन ले आओ, यूं कर देंगे अपन, सीख गया ना बेटा वो सब। तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, ये कोण y आ गया, x और z बच रहा है अब तो सुनो, अब देखो ये 40, ये 112 और ये बन गया त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। अब त्रिभुज के दो कोण पता होते तो तीसरा कोण जोड़ के निकाल लेते हैं अपन। तो कोण, इसको नाम दे दो 2। कोण 2 प्लस कोण y प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसके कोण है, त्रिभुज के कोण, और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री। यही चीज अपन ने लिखी है भैया वो, कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री है। कोण दो 40 डिग्री का प्लस कोण y 112 डिग्री का प्लस कोण x का पता नहीं है, तो ये 180। अब 140 में 112 जोड़ लेते हैं। क्या इसमें थोड़ा सा आगे ना, राउंड फिगर में नहीं दिया, घुमा के दे दिया इसने। पर अपन तो स्मार्ट है। 2 + 0 2, 1 + 4 5, एक का एक, तो कितना आ गया 152 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। इसको मत लिखना बेटा वो। ठीक है, अब ये इधर प्लस का है तो उधर कायम जाएगा, तो कोण x बराबर 180 माइनस 152।
180 में से 152 घटाओ, 0 में से 2 नहीं जाएंगे, इधर उधार लेंगे तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, इधर बचे 7, 7 में से 5 गए तो 2, 1 में से 1 गए तो 0। तो कोण x कितना आ गया? 28 डिग्री आ गया बेटा। कितना आ गया? 28 डिग्री आ गया। ठीक है। अब जैसे ही ये 28 आया, वैसे ही देखो यहाँ पर ये त्रिभुज के साथ ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी कि एकांतर अंत कोण। तो कोण जेड बराबर होगा नहीं होगा कोण एक्स के? क्यों? क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा? 28 डिग्री। यहाँ पर जो क्वेश्चन दो थे उसके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। यहाँ वीडियो को पूरा करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। इसके आगे की क्वेश्चन में अगले पार्ट में बताऊंगा, और इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने सारी डाल दी है। और मैं ऐसा यूट्यूबर, ऐसा टीचर हूँ जो है ना प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी कराता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करे। धन्यवाद।